सुनेंगे उस्ताद की, यानी अलविदा उस्ताद की। उनके तबले में महादेव के डमरू की आवाज थी, सुरों के 7 स्वर थे, संगीत की सौगात थी। 5 बार ग्रैमी और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े अवार्ड वो अपने नाम कर चुके थे। दुनिया के लिए उनका नाम उस्ताद। अब ये उस्ताद दुनिया को अलविदा कह गया है। सुरों का साज टूट गया, तबले का संगीत टूट गया, संगीत की दुनिया खामोश हो गई। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, तबले के जादूगर कहे जाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया को गमगीन कर देने वाली ये खबर अमेरिका से आई तो पूरा हिंदुस्तान को पड़ा। तबले का ऐसा फन किसी ने आज तक न देखा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इलाज के दौरान मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो 73 साल के थे। जाकिर हुसैन को हृदय संबंधी समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाकिर हुसैन बीते 2 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन बाद में उनकी तबीयत और बिगड़ने की वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। जाकिर हुसैन के परिवार ने सोमवार सुबह उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि दुनिया के उत्कृष्ट संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में हृदय संबंधी समस्याओं की वजह से निधन हो गया। वो अपने पीछे एक अभूतपूर्व विरासत छोड़ गए हैं। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला, उनकी 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी, उनके भाई तौफीक और फजल कुरैशी और उनकी बहन खुर्शीद है। उस्ताद जाकिर हुसैन को उनकी पीढ़ी का सबसे महान तबला वादक माना जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन को यूं ही नहीं जाकिर उस्ताद कहलाए। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही वो 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्षा कुरैशी थे। मां का नाम बीवी बेगम था। जाकिर हुसैन ने अपने 6 दशकों के करियर में देश और दुनिया के कई लोकप्रिय कलाकारों के साथ काम किया था। इंग्लिश गिटारिस्ट जॉन मैकलॉलन ने 1973 में भारतीय वायलिन प्लेयर एल शंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन और टीएच विक्कू के साथ फ्यूजन बैंड की शुरुआत की थी, जिसका नाम शक्ति था। लेकिन 1977 के बाद ये बैंड बहुत एक्टिव नहीं रहा। साल 1977 में जॉन मैकलॉलन ने एक बार फिर से इसी कंसेप्ट पर रिमेंबर शक्ति नाम से बैंड बनाया। इसमें वी सिल्वा गणेश, मेंडलिन प्लेयर थ्रू श्रीनिवास और शंकर महादेवन को शामिल किया गया था। 2020 में ये बैंड एक बार फिर से साथ आया और शक्ति के तौर पर इन्होंने 46 साल बाद अपना पहला एल्बम दिस मोमेंट रिलीज किया। उस्ताद जाकिर हुसैन के जाने से पूरी संगीत दुनिया खामोश सी हो गई है। हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि जाकिर का जाना जैसे जिंदगी से संगीत का जाना। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जो लोग उस्ताद जाकिर हुसैन को जानते हैं, उनके साथ काम किया है, वो उस्ताद के बारे में क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। संगीत जगत का अपूर्णीय क्षति है और हम ये कह सकते हैं
कि वह विश्वविख्यात थे, विश्व विश्रुत थे और हर दिल अजीज थे। उनका जाना वाकई में तबला का जैसे एक जो स्वर होता है, चाटी होता है, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ा। भारतीय संगीत के क्षेत्र में ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो अपने कौशल और कलात्मक प्रस्तुति से सामान्य से लेकर विशिष्ट जन तक का मन मोह लेते हों। और मैं उन्हें बचपन से लेके व्यवस्था और विश्व में भारत के गौरव के वर्धन के रूप में कार्यक्रम देते हुए देखा है। उनके पिता भी बहुत बड़े कलाकार थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। लेकिन सबसे बड़ी गुणवत्ता थी कि वह उनकी सांगीतिक निष्ठा भारतीय प्रतिष्ठा के रूप में विश्व में फैली।